हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन उससे पहले साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन का मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस b, फोकल लेंथ f, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ये कब पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, कब पॉजिटिव लिखते हैं और कब नेगेटिव लिखते हैं। तो इसके सर्टेन रूल्स हैं। नंबर वन रूल क्या है कि डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करते हैं। नंबर वन ये है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर्स। तो देखो ये है मिरर, कॉनकेव मिरर, इसका पोल ये है, यहां से ही मेजर करेंगे बस। यह है कॉन्वेक्स मिरर, इसका पोल ये, सिर्फ यहां से मेजर करेंगे। यह फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर हमने डिस्टेंस मेजर करनी है u, b, f, r, तो इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। तो ऐसे कहते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसिडर्ड with positive sign and in the opposite direction with negative sign। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी इंसिडेंट रे हैं जो फिगर हम बनाते हैं, तो जनरली फिगर्स को बनाते हैं लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो हमने ऐसे ड्रॉ की है। तो 10th क्लास में ज्यादातर ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। सो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज मेजर्ड लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव। थर्ड क्या है कि डिस्टेंस इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ये 3 रूल्स हैं। अब आप देखो कि जो PO, दिस इज U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, तो पोल से मेजर करेंगे, आप ऐसे मेजर करेंगे लाइक दिस। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये और आपका मूवमेंट अपोजिट है, सो ये u होगा नेगेटिव। सिमिलरली PI, दिस इज इमेज डिस्टेंस, यहां से मेजर करेंगे पोल से, तो P to I मूवमेंट हो गया अपोजिट टू इंसिडेंट रे, सो नेगेटिव। सिमिलरली PF देखो नेगेटिव, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर के लिए जब रियल इमेज बनती है तो U, B, F, R ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अब H1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ये है H2, दिस विल बी नेगेटिव। अब आप इस केस में देखो, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, पोल ये है, तो P to O, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P to O मेजर किया, अपोजिट है इसके डायरेक्शन के, सो U नेगेटिव। PI इमेज डिस्टेंस I ये है, यहां से मूवमेंट किया, सो देखो पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन आ गई। PF इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और PF ये सेम पॉजिटिव। PC दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो अगेन पॉजिटिव। अब आप इसे कैसे देख सकते हैं कि U तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, चाहे कोई भी केस है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, कुछ भी है, U इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे कि ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझने के लिए ऐसे देख लो, 0 रेफरेंस पॉइंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव बाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव बाई। तो जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव, अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस नेगेटिव, अलोंग माइनस वाई एक्सिस नेगेटिव। तो इस O को आप यहां कंसिडर कर लो पोल पे। सो देखो आप P to O जा रहे हैं, यानी U देखना चाहते हैं, ओके, तो कैसे चले, यहां पे है O, सो दिस डायरेक्शन, सो नेगेटिव नेगेटिव। आपने देखना H1, दिस इज ना पोल, तो आप H1 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो पॉजिटिव। H2 देखो यहां पे है पोल, सो डाउनवर्ड नेगेटिव। अब आपने देखना इस केस में इमेज PI ये डिस्टेंस है, ये है O पॉइंट, तो P यहां पे आ गया।
आई इधर है, सो देखो आई पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सिमिलरली एफ पॉजिटिव। इन दिस वे यू कैन कंसिडर। जब हम ये वैल्यू न्यूमेरिकल में पुट करेंगे तो इनको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं, उसके बाद पुट करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले हम करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो फिगर ड्रॉ करना सबको आता है, वो पहले हम सीख चुके हैं कि हाउ टू ड्रॉ द फिगर फॉर दिस कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज नाउ, मैं लिख देता हूं यहां पर, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, कॉनकेव मिरर ये ड्रॉ कर लिया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज नॉर्मल। इस पॉइंट को नाम दिया एन। दिस इज इंसिडेंट रे, पॉइंट है ए, सो ए एन इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगी, सो दिस इज पॉइंट फोकस। अब यू नो दिस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, आई, एंगल बिटवीन reflected ray and normal, this is R. So we can write angle A and C, this is equal to angle NCF, NCF। देखो ये एंगल जिसको मैंने टिक किया है, दिस इज आई, और NCF, दिस एंगल, दिस इज आई। ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो आप, एंगल ANC, ANC, दिस इज आई, दिस इज इक्वल टू एंगल CNF, CNF। ये एंगल एंड दिस एंगल डबल जो टिक किया है सेम, क्यों? भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप देखो दिस इज एंगल ANC, ANC, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो क्या हो गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल NCF इज इक्वल टू एंगल CNF। दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल, अब हमने ट्राइंगल लिया दिस CNF, ये ट्राइंगल लेते हैं CNF। इसमें क्या कह रहे हैं आप? ये एंगल है NCF, NCF दिस एंगल, और CNF दिस एंगल। तो ऐसे लिख रहे हैं हम कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल N। और जब ये एंगल C और N सेम है इसी ट्राइंगल में, तो I के सामने की जो साइड है, R के सामने की जो साइड है, ये भी सेम होंगी। यानी एंगल C ये है, इसके सामने की साइड क्या है? NF। R ये है, एंगल N है, सो इसके सामने की साइड FC, ये भी सेम होंगी। सो इन दिस ट्राइंगल क्या होगा कि देन NF इज इक्वल टू FC। और अगर ये कंडीशन है तो फिर आप एक देखो कि N पॉइंट को हमने यहां कंसिडर कर लिया। हम कहते हैं कि इफ N is close to P, तब क्या होगा कि दिस NF, दिस इज नियरली इक्वल टू PF। जब पॉइंट N है यहां मान लिया आपने बिल्कुल पास में, तो ऐसे हो जाएगा डिस्टेंस। देखो भाई ये फिगर इतना बड़ा बनाते हैं सो दैट ये क्लियर आपको हो। ओके, अब यहां पे देखो ये NF इज इक्वल टू FC, NF इज इक्वल टू PF। तो मैं क्या करूंगा कि ये NF की जगह पे PF लिख सकता हूं। सो NF की जगह क्या लिखता हूं? देयरफॉर NF, तो NF ये है तो इसकी जगह मैंने लिखा PF, PF दिस इज इक्वल टू FC। दिस इज इक्वेशन नाउ फोर्थ।
सो पी एफ ये डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू एफ सी यानी दिस डिस्टेंस। सो ये क्या होगा एफ, दिस इज द नाउ मिडिल पॉइंट ऑफ पी सी। जो पॉइंट एफ है मिडिल पॉइंट होगा पी और सी का। देयरफॉर दिस डिस्टेंस पी सी एंड दिस पी एफ, सो दिस पी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी सी। देख लो, जब ये मिडिल पॉइंट है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस पूरी डिस्टेंस की आधी होगी, हाफ होगी, तो पी एफ इज इक्वल टू हाफ पी सी। अब पी एफ की वैल्यू पुट करो। सो पी एफ क्या है, फोकल लेंथ, पोल से मेजर कर रहे हैं, सो अपोजिट डायरेक्शन इंसिडेंट रे की, सो माइनस एफ, दिस इज इक्वल टू माइनस पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट डायरेक्शन, सो माइनस आर। ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, आ गया आपके पास फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। यही रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यही सेम रिलेशन हम करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। रिलेशन ये सेम होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। देखिए इसमें फिगर बनाते हैं दोबारा से। नॉर्मल डॉटेड ड्रॉ करेंगे, एक रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दिस इज नाउ कॉन्वेक्स मिरर। ये देख, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आगे ड्रॉ कर लिया डॉटेड एट द बैक ऑफ द मिरर, ये है पोल। अब इसमें नॉर्मल क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है सी। सो दिस इज नाउ ए, इसको नाम दिया हमने बी पॉइंट को, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस पॉइंट इज एन। सो ये क्या हो गया, दिस इज एंगल आई, ये मैं यहां लिखता हूं, दिस इज नाउ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से क्या होगा कि नाउ दिस पैरेलल रे will appear to come from the focus after the reflection. So ये हम ड्रॉ कर लेते हैं like that. This is the now, this angle is R. So this angle will be R. This angle is I. This point F, this is P. So this PF, this is focal length, and PC, this is equal to radius of curvature. अब you see this point को हमने कोई नाम दिया D point. अब फिगर में आप देखो, ये फिगर ड्रॉ करना तो आपको आता है, ये नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। सो एंगल AVN, AVN ये वाला एंगल, ये जो दिस इज इक्वल टू एंगल FCB, FCB, दिस एंगल। इक्वेशन फर्स्ट, ये कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। दूसरा देखो एंगल NBD, NBD, ये जो R लिखा है जिसको मैंने ये टिक किया डबल टिक, दिस इज इक्वल टू एंगल FVC, FVC, ये वाला डबल टिक किया है। इनको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब एंगल नाउ जो आपको पहले से पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ABN, ABN, दिस इज इक्वल टू एंगल NBD, एंगल NBD। थर्ड इक्वेशन, ये क्या है भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तीनों आपको एंगल्स मिल गए ये। अब आप क्या करेंगे कि देखो एंगल NBD, एंगल NBD, तो NBD जब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AVN। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, देखिए क्या लिखेंगे, यहां पे है ये एंगल NBD सेकेंड में, तो NBD की जगह पे हमने लिखा ये NBD AVN। ओके, सो ये लिखा हमने एंगल AVN, दिस इज इक्वल टू एंगल
एफ वी सी, फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब सी नाउ इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यूज दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ए वी एन, दिस इज ए वी एन, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ जो ए वी एन है, इसी अब हमने लिख दिया एफ बी सी। ए वी एन ये है, यहां पे हमने लिखा एफ बी सी। सो एंगल एफ बी सी, दिस इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, एफ सी बी, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। सो आप देखो एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी, ये एंगल जो आर दिखाई दे रही है, ये वाला एंगल, एंड एंगल एफ सी बी, एफ सी बी, ये इसका मीनिंग इन ट्राइंगल एफ बी सी, ये बन गया ट्राइंगल एफ, यहां से दिस बी एंड सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और जब अब एंगल सेम है तो इनके सामने की जो साइड्स हैं, यानी एंगल बी ये है, इसके सामने की साइड है ये एफ सी, एंगल सी है, इसके सामने की साइड है बी एफ, ये भी सेम होंगे। देन दिस बी एफ इज इक्वल टू एफ सी। अब हम कह रहे हैं कि दिस पॉइंट बी इज क्लोज टू पॉइंट पी, पोल ऑफ द मिरर। तो इफ बी पॉइंट इज क्लोज टू पोल, then this B F nearly equal to PF. So BF this is equal to PF. अब इसी वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो। अगर आप कहते BF इज इक्वल टू FC, सपोज ये कह रहे हैं आप सिक्स्थ इक्वेशन है आपकी, तो फ्रॉम सिक्स्थ लिखेंगे हम, फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन क्या लिखना है आपने, BF की जगह पे PF लिख दो। सो PF इज इक्वल टू FC, यानी PF इज इक्वल टू FC, यानी ये डिस्टेंस सेम है। सो F विल बी मिडिल पॉइंट। जब ये मिडिल पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि PF इज इक्वल टू हाफ FC, और PF कितना है, दिस इज F फोकल लेंथ, दिस इज इक्वल टू हाफ, FC कितना है, FC दिस इज R। ये दोनों पॉजिटिव है, पोल से मेजर करेंगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉजिटिव। सो F इज इक्वल टू R/2। तो यू कैन सी कि इन केस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, जो रिलेशन है सेम आता है, F इज इक्वल टू R/2।